स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी जो राउंड 2 चल रहा है ना, BAMS BHMS हुआ, BOMS हुआ, BPTS BOTS BSLP एंड BPO कोर्स के लिए, तो उसका जो राउंड 2 का चॉइस फिलिंग चल रहा है ना, तो उसका आज लास्ट डेट है। तो देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट शेयर करूँगा आपके साथ कि अगर आप राउंड 2 का चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करना चाहिए। अगर आपका नीट स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, यानी कि जस्ट आप एलिजिबल हो, आपका 110 120 या फिर ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपका 140 150 नीट स्कोर आ रहा है, तो क्या आपको BAMS के कॉलेज डाल देने चाहिए? क्या गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज BAMS के डाल देने चाहिए? अगर आप BAMS के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको BMS ही डालना चाहिए, या फिर अगर आपका नीट स्कोर कम है तो क्या आप BMS के भरोसे रह सकते हो, या फिर आपको BHMS का सीट जो है राउंड 3 के अंदर डालना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो तो क्या आपको मैनेजमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है 5000 रुपीज़ पे करके उसका चॉइस फिलिंग राउंड 2 के अंदर करना सही होगा या नहीं होगा, या फिर हम किस राउंड में मैनेजमेंट का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखिए जो भी रूल होते हैं ना चॉइस फिलिंग के लिए, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैं एक आपको बेटर प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर मतलब सीट बुक नहीं करते हो राउंड 2 के अंदर या फिर राउंड 3 के अंदर, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट होगा या नहीं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से डालना चाहिए, आपका स्कोर अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या आपको 2 या 3 ही कॉलेज डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, आपके लिए सही क्या होगा, या फिर आपका स्कोर 200 है आपको BHMS मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, या फिर 115 है 140 आ रहा है आपका स्कोर तो आपको BHMS का सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी आपके मन में डाउट है तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी आपका जो BAMS BHMS ग्रुप बी हो रहा है ना, आपका ग्रुप बी प्लस आपका जो ग्रुप सी है ना, उनके लिए आपका जो राउंड 2 है ना, उसका भी चॉइस फिलिंग फिलहाल तो स्टार्ट है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने जेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है और आप ट्राई कर रहे हो कि आपको पहले BAMS मिलना चाहिए, उसके बाद आपको BHMS का मिलना चाहिए जो कि होम्योपैथी होता है, उसके बाद आपको BOMS का मिलना चाहिए, फिजियोथेरेपी का मिलना चाहिए, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेना है। तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से रखना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो BAMS कॉलेज होते हैं ना BAMS कोर्स के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना पूरे के पूरे आप गवर्नमेंट डाल दीजिए। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज किस तरह से डालने, टॉप रैंक के अनुसार डाले। देखिए अभी हम बात करें कि जिस बच्चे का नीट स्कोर मिनिमम क्वालिफाई मार्क है, यानी कि अगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है तो 107 है, अगर ओपन कैटेगरी में आता है तो उसका 137, जिस बच्चे का नीट स्कोर है ना उसके प्रिफरेंस लिस्ट के लिए बात करें कि उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर गवर्नमेंट डाल दीजिए BAMS के, उसके बाद देन आप यहाँ पर जो है प्राइवेट कॉलेज भी आप डाल सकते हो BAMS के। और जब आप गवर्नमेंट प्राइवेट BAMS के कॉलेज डाल रहे हो ना, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका BHMS का डिग्री है ना, तो उसके कॉलेज आप यहाँ पर बिल्कुल डाल सकते हो। लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको BHMS नहीं करना होता है, BOMS एक अदर कोर्स होता है ना मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो कि यूनानी का कोर्स है, तो उनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है BOMS के लिए तो आप यहाँ पर BHMS को स्किप करके BOMS के भी कॉलेज डाल सकते हो, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। कुछ और कुछ प्राइवेट कॉलेज है उनको भी आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्राई करना है कि पहले BAMS मिलना चाहिए, उसके बाद BHMS मिलना चाहिए, फिर आपको ट्राई करना है फिजियोथेरेपी, देन आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, BPO हुआ, BSLP के लिए ट्राई करना है, तो आपके लिए क्या सही रहेगा, तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप पहले क्या कीजिए, BAMS के पूरे गवर्नमेंट डाल दीजिए, टॉप रैंक के अनुसार डाल दीजिए, उसके बाद आप प्राइवेट डाल सकते हो। देखिए अभी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना बजट आइडेंटिफाई करना है। प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या रूल रहता है, देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर तो आपको लगभग सेम फीस रहेगा, तो आप वहाँ पर अगर हॉस्टल नहीं भी मिल जाता है आपको, तो आप वहाँ पर स्टे होके 1 साल का खर्चा आपको मैक्सिमम जो है 70,000 से लेकर आपको यहाँ पर 1 लाख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ का कॉलेज फीस बहुत ज़्यादा होता है, फिर अगर वहाँ पर हॉस्टल ज्वाइन करते हो तो हॉस्टल का फीस आपको लगभग इसी रेंज में मिल जाएगा, लेकिन वो कॉलेज का फीस भी बहुत ज़्यादा होता है ना, खास करके जो ओपन या फिर OBC हुआ EWS के बच्चे ना, उनके लिए ट्यूशन फीस भी पे करनी पड़ती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस जाता है ना। इसलिए आप BAMS के जो कॉलेज है ना वो आपके लोकेशन के हिसाब से या फिर जो कॉलेज आपको लेना है वो कॉलेज के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज का मैं आपको कुछ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको बजट प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब जो भी फीस है कॉलेज का वो पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ कॉलेज का फीस जो है आपको यहाँ पर 3 लाख तक भी देखने को मिल जाएगा, 3 लाख तक भी है, तो अगर आप इतना फीस पे कर सकते हो, फिर हॉस्टल का 1 लाख पर मंथ का भी पे कर सकते हो, तो आप बिल्कुल एक टॉप रैंक के अनुसार जो है कॉलेज वहाँ पर डाल सकते हो। सबसे पहले जैसे कि हुआ कि जो हडपसर पुणे का कॉलेज है, उसके बाद CSMS जो छत्रपति संभाजीनगर का है, तो इस तरह से आप अपना लिस्ट रख सकते हो। अगर आपको कोई बजट प्रॉब्लम नहीं है प्राइवेट BAMS करने के लिए, तो आप इस तरह का जो अपना एक लिस्ट अरेंज कर सकते हो। देखिए देन आपको क्या करना है, पूरे के पूरे जो भी गवर्नमेंट BAMS है, अगर गवर्नमेंट BHMS की बात करें सॉरी, तो गवर्नमेंट BHMS डालना है। उसके बाद गवर्नमेंट का आपको एक ही BHMS देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देन आपको क्या करना है, प्राइवेट BHMS डालना चाहिए। देखिए अभी क्या होगा, अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, 330 है,
300 है, तो आप यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव BHMS के कॉलेज भी डाल सकते हो। लेकिन आपको फिर वही क्या करना पड़ेगा, देखिए रूल क्या होता है कि मान लीजिए कि टोटल यहाँ पर BAMS के लिए या फिर BHMS के लिए टोटल 60 कॉलेज अवेलेबल है, ओके, एडमिशन के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला के। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले गवर्नमेंट डाल दीजिए। मान लीजिए कि आपका स्कोर जो है 400 के प्लस आ रहा है और आपको पता है कि मुझे जो गवर्नमेंट नहीं भी मिला तो मुझे जो टॉप 10 के प्राइवेट कॉलेज है ना उनके अंदर सीट अलॉटमेंट हो ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, 10 कॉलेज जो आपको लग रहा है ना कि मुझे यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, उसे आप टॉप रैंक के अनुसार अरेंज कीजिए और उसे आप सबसे ऊपर डाल दीजिए। लेकिन आपको एक सेफ जोन के लिए क्या करना है, मेरा पर्सनली आपको सजेशन यही रहेगा कि टॉप 10 के बाद में जो भी आपके यहाँ पर मतलब 50 या फिर 40 कॉलेज बच जाएगा ना उधर, तो कॉलेज को आप यहाँ पर जो टॉप 10 के कॉलेज डाल रहे हैं ना उनके नीचे जो है आप इन कॉलेज को भी अरेंज कर दीजिए। क्योंकि देखिए रूल क्या होता है अलॉटमेंट का, मान लीजिए आपने 1 नंबर पे कोई A नाम का कॉलेज डाल दिया, सेकंड नंबर पे आपने प्रेफरेंस के लिए B का डाल दिया, थर्ड नंबर पे आपने कोई C डाल दिया और फोर्थ नंबर में कोई आपने D डाल दिया। उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है कि मुझे जो 4 कॉलेज है ना इनमें से कॉलेज पक्का मिलने ही वाला है राउंड 2 के अंदर। आपने जो राउंड 1 का कट ऑफ एनालिसिस किया था तो आपको एक आइडिया आ जाएगा सीट मैट्रिक्स को देखकर, राउंड 1 का कट ऑफ देखकर। फिर आप क्या कीजिए, आपको पता है कि मुझे जो अदर 4 कॉलेज या फिर मैक्सिमम कॉलेज बचे उनको डालने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी क्या होगा, ये 4 कॉलेज है, देखिए आपका स्कोर 407 था, ठीक है, इनका कट ऑफ जो है आपको पता है कि 390 के आसपास गया था राउंड 1 के अंदर। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है, आपको एक जनरल आइडिया आने के लिए बोल रहा हूँ। आपको पता है कि मेरा स्कोर 407 है, इसका कट ऑफ 390 गया है राउंड 1 के अंदर, और यहाँ पर जो सीट बचे उसके अनुसार तो मुझे यहाँ पर सीट पक्का मिलना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है, आप यहाँ पर चॉइस दे देते हो, आपने बस इतने ही कॉलेज डाल दिए राउंड 2 के अंदर जस्ट, तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, अगर आपका स्कोर 407 है लेकिन जो बच्चे MBBS के लिए वेट कर रहे थे या जिन्होंने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं दे दिया था, अगर उसी जो बच्चे हैं आपसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं, 430 वाले हो सकते हैं, 500 वाले भी हो सकते हैं कुछ, जो कि MBBS का ट्राई करके इधर आ रहे हैं, तो उन्होंने अगर राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं दिया था, अगर वो बच्चे सेम आपके कैटेगरी के अंदर से इन्हीं 4 कॉलेज को अगर चॉइस फिलिंग के अंदर डाल देंगे तो फिर वो सीट अलॉटमेंट की किसको किया जाएगा, जो बच्चा 500 वाला है या फिर जो बच्चा 530 वाला है, तो उन्हीं बच्चों को, यानी कि आपसे ज़्यादा एक भी रैंक ज़्यादा होगा ना उनका कैटेगरी रैंक, तो भी ये सीट अलॉटमेंट इन्हीं बच्चों को किया जाएगा जो कि आपसे ज़्यादा रैंक वाला है। तो आपको यहाँ पर 4 कॉलेज में अगर आपने जो एक अंदाज लगाया था ना कि मुझे यहाँ पर सीट मिलना ही चाहिए राउंड 2 के अंदर, तो आपको यहाँ पर सीट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको 4 कॉलेज तो डालने हैं, सबसे टॉप के ऊपर डालिए, लेकिन अदर जो कॉलेज बचे हुए मिलेंगे ना आपको गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट के, तो आप उन्हें नीचे डाल दीजिए। ओके कि अगर आपको ये लेना है तो आप इसे सबसे ऊपर डाल दीजिए, जो नहीं लेने उन्हें नीचे डाल दीजिए। क्योंकि अगर इन कॉलेज को अगर ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे भी चॉइस दे देंगे तो फिर आपके लिए एक फायदेमंद क्या रहेगा, अगर आप मैक्सिमम कॉलेज डालोगे तो अगर इनको सीट नहीं भी मिला तो आप यहाँ पर जो 5 नंबर का ई नेम का कॉलेज डालोगे या फिर 6 नंबर का F नंबर का कॉलेज डालोगे, अगर इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है तो फिर आपको इन दोनों कॉलेज में से कोई भी एक कॉलेज के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे कॉलेज फिल करिए आप। देखिए आपका स्कोर कितना भी हो, आप मैक्सिमम कॉलेज डालिए। मान लीजिए कि आपका कोई 430 स्कोर आ रहा है, आपको पता है कि मुझे टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, अगर मैं अदर कॉलेज क्यों डालूँ। लेकिन अगर आपको देखिए सीट अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस क्या होता है कि आप जो टॉप के ऊपर यानी कि जो नंबर 1 नंबर 2 में डालोगे ना तो उन्हीं को सीट अलॉटमेंट किया जाता है पहले। अगर आपका नंबर 1 के कॉलेज के रेंज में कट ऑफ आ रहा है तो आपको वहाँ पर सीट मिल जाएगा ना, तो बाकी आप जितने भी 50 डाल रहे हो, 60 कॉलेज डाल रहे हो, तो कुछ काम के ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो बस आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप क्या कीजिए, पूरे के पूरे कॉलेज अरेंज कीजिए एक आपके अकॉर्डिंग और पूरे के पूरे कॉलेज डाल दीजिए, ताकि अगर जो ऊपर के 10-20 कॉलेज है उनका कट ऑफ अगर ज़्यादा भी रहा ना तो फिर आपको नीचे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि रूल क्या होता है, अगर राउंड 2 के अंदर पूरे के पूरे सीट अलॉटमेंट हो गए और वो सीट मान लीजिए कि आपका स्कोर 400 था, आपने प्राइवेट कॉलेज में 2 या 3 ही कॉलेज डाल दिए, आपको राउंड 2 के अंदर वहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो सीट अलॉटमेंट किया जाता है फिर जो बच्चे 390 वाले हैं, 360 वाले, उनको सीट अलॉटमेंट किया जाता है, जो कि अदर कॉलेज आपने नहीं डाले थे कम कट ऑफ वाले, तो वहाँ पर इन बच्चों को सीट दे दिया। तो अगर 360 वाले बच्चे ने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया, राउंड 2 के अंदर पूरे के पूरे बुक हो गए, राउंड 3 के अंदर मान लीजिए जो अदर स्टूडेंट है ना, VJ NTB NTC NTD कैटेगरी के लिए, उनके लिए सीट कम होती है, अगर उनकी कोई सीट वहाँ पर वैकेंटी नहीं है राउंड 3 के लिए BMS की, तो फिर आपका स्कोर 407 या 410 हो के आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि आपके जो कैटेगरी का सीट था ना, तो राउंड 2 के अंदर कोई 360 जो उस बच्चे का नीट स्कोर था उसने बुक कर लिया था, तो फिर आपको राउंड 3 के अंदर सीट ही नहीं बचेगा, तो आपको सीट अलॉटमेंट कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। और जो ओपन कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट होता है ना आपको, तो आपको कब हो जाता है, जबकि ओपन कैटेगरी का जो बच्चा, मान लीजिए कोई ए नेम का कॉलेज है पर्टिकुलर, वहाँ पर ओपन कैटेगरी का बच्चा चॉइस फिलिंग करेगा तो उसका स्कोर मान लीजिए 410 है, और जो NTD कैटेगरी का स्टूडेंट है ना, उनका स्कोर अगर 415 आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो 5 मार्क्स ज़्यादा है ना ओपन कैटेगरी के ऊपर, तो उसी बच्चे को ओपन कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर आपका स्कोर उस बच्चे के सेम होगा या फिर उससे कम होगा ना, तो आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। इसलिए आप ओपन की सीट ले लूँगा इस भरोसे मत बैठिए, आप राउंड 2 के अंदर जो है मैक्सिमम कॉलेज डाल के वहाँ पर एडमिशन लेने का
ट्राई कीजिए अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह से भी कंडीशन में आ सकते हैं ना कि उनको पता है कि मुझे जो 5 प्राइवेट बीएमएस कॉलेज है ना उनके अंदर सीट मिला तो ही मैं इस साल एडमिशन ले लूँगा, अदरवाइज मैं आपको 2024 के लिए ड्रॉप करके 2024 में फिर से एक बार ट्राई करके एमबीबीएस के लिए ट्राई करूँगा या फिर बीएमएस में इसी 5 कॉलेज के लिए मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा। अगर आपका प्लान है कि आपको वो कॉलेज मिला तो भी जाना है, नहीं तो ड्रॉप लेने के लिए आप रेडी हो तभी आप कुछ सेलेक्टिव कॉलेज डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आप पूरे के पूरे बीएमएस के गवर्नमेंट डाल दीजिए। उसके बाद एक अच्छे सा लिस्ट बना लीजिए फीस के अनुसार या फिर आपको जो भी लिस्ट चाहिए उसके हिसाब से आप एक लिस्ट बनाकर पूरे के पूरे प्राइवेट बीएमएस के डाल दीजिए। उसके बाद बीएचएमएस का एक गवर्नमेंट डाल दीजिए, उसके बाद बीएचएमएस के पूरे प्राइवेट डाल दीजिए। और उसके बाद अगर आप फिजियोथेरेपी लेना चाहते हो तो फिजियोथेरेपी को ऐड कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपका स्कोर लगभग अच्छा लग रहा है कि आपको पता है कि मुझे बीएमएस या बीएचएमएस मिल जाएगा तो आप उनको फिजियोथेरेपी को मत डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप राउंड 2 के अंदर मतलब फिजियोथेरेपी डाल दोगे वहाँ पर आपको सीट मिल जाता है, आप फ्री एग्जिट ले लोगे तो फिर आपको राउंड 3 के अंदर जाने के लिए 1000 रुपीज़ जो है पे करके फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ जो है ज़्यादा मतलब आपका एक चार्ज बढ़ सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि अभी अगर आप फ्री एग्जिट ले लोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो आपके लिए एक जनरल प्रोसेस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। देखिए अभी आपको एक डाउट था कि सर कुछ कॉलेज जो है वहाँ पर एनटीबी या फिर एनटीसी कैटेगरी होती है ना तो उनकी सीट ही वैकेंट नहीं है राउंड 2 के अंदर। तो ये क्यों हुआ? देखिए हर कैटेगरी की हर कॉलेज के अंदर 1 या 2 सीट तो होती ही होती है, चाहे उस कैटेगरी का रिजर्वेशन कितना भी कम क्यों ना हो। तो वो क्या हुआ, अभी मान लीजिए एनटीबी कैटेगरी के लिए कोई एक्स नाम का कॉलेज था तो उसको राउंड 1 के अंदर 2 सीट थो तो वहाँ पर उन बच्चों ने 2 सीट के लिए अप्लाई किया। मान लीजिए वहाँ पर बच्चा जो है 410 वाला नहीं होगा, वहाँ पर 360 वाला भी बच्चा होने दीजिए, उन्होंने अगर उसी सीट को अप्लाई किया तो वो सीट राउंड 1 के अंदर उसी कैटेगरी के अंदर से उन बच्चों को फिल किया, उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन किया है, बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, फिर वहाँ पर जाके रिटेंशन फॉर्म दिया है तो वो सीट यहाँ पर बुक हो गया ना, जो भी सीट थे 1-2 सीट, तो वो सीट राउंड 2 के अंदर आएंगे ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपको अभी क्या करना है, देखिए जो बच्चे मतलब मान लीजिए आप एनटी डी या एनटी बी एनटीसी कैटेगरी में आते हो, आपका स्कोर 536 के आसपास है, आपको कोई एक बीएमएस कॉलेज है टॉप का, तो वहाँ पर आपकी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट जो है राउंड 2 के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर चॉइस देना चाहिए या नहीं चाहिए उस कॉलेज को। देखिए क्या होता है कि अगर आपका स्कोर इतना ज़्यादा है, आप एक पर्टिकुलर बीएमएस के प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस दे रहे हैं, वहाँ पर कोई सीट भी अवेलेबल नहीं है या फिर इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत भी स्कोर होने दीजिए, तो आपका यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी की सीट होती है ना, अगर उस बच्चे का स्कोर आपसे कम आ जाता है चॉइस देने वाला, तो आपका यहाँ पर ओपन कैटेगरी का सीट जो है अलॉटमेंट हो सकता है। तो अगर आपके कैटेगरी के लिए वहाँ पर आपको सीट नहीं भी दिख रही ना, तभी आप उस कॉलेज को डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप डाल दोगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। बस आपका टाइम जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सीट नहीं है, अगर वहाँ पर ओपन कैटेगरी के थ्रू आपको सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया तो आपका एक या 2 मिनट वहाँ पर वेस्ट जाएगा, बस या 10-12 सेकंड आपके वहाँ पर खाली जा सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए आप जितने भी कॉलेज सीट मैट्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ना, पूरे के पूरे आप डाल सकते हो, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। और ये सेम रूल आपको फिजियोथेरेपी के लिए फॉलो करना है। फिजियोथेरेपी जो होता है ना बीपीटीएच, उसके लिए भी आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिए, उसके बाद देन आप प्राइवेट कॉलेज डाल सकते हो। प्राइवेट कॉलेज आप अपने लोकेशन हिसाब या फिर जो फी स्ट्रक्चर है या फिर जो सिटी आपको रहने के लिए ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से आप अपना अरेंज कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे जो कि आपका आईक्यू कोटा होता है, यानी कि मैनेजमेंट का आपको राउंड 2 के अंदर ही करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप बात को समझ लीजिए, जो अभी आपका ग्रुप ए एमबीबीएस का जो प्रोसेस हुआ ना, तो उसके अंदर अगर आपने देखा होगा जो कि स्पॉट राउंड थे ना, वहाँ पर मैनेजमेंट के बहुत सारे सीट वैकेंट थे। एक टॉप का कॉलेज भी था प्राइवेट जो कि तेरना कॉलेज था, तो उसकी लगभग 11 सीट आपको आईक्यू कोटा की वैकेंट देखने को मिल चुका था, जो कि केजेसो में था, उसकी भी आपको लगभग 4 सीट वहाँ पर वैकेंट देखने को मिल चुका था। तो जो आपका आईक्यू कोटा होता है ना, वहाँ पर फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम सीट जो है फिल नहीं होते। तो आप अगर आईक्यू कोटा की तरफ से जाना चाहते हो तो पहले आप राउंड 1 तो आपने प्ले किया है, राउंड 2 भी आप स्टेट कोटा से प्ले कीजिए, राउंड 3 भी आप स्टेट कोटा के थ्रू प्ले कीजिए, राउंड 4 के अंदर आप यहाँ पर बिल्कुल आईक्यू कोटा की तरफ से 5000 रुपीज़ पे करके चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई कॉलेज आईक्यू कोटा की तरफ से अलॉटमेंट होने का चांस हो सकता है। लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर भी 5000 रुपीज़ जो है पे करके अपना जो है सीट बुक कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको रियलिटी मालूम है कि मुझे स्टेट कोटा के थ्रू मतलब 123 आ रहा है, 125 आ रहा है, 130 आ रहा है, तो मुझे स्टेट कोटा के थ्रू तो सीट मिलने ही वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर 5 के रुपीज़ पे करके बोथ कोटा का पेमेंट करके आप यहाँ पर अपना जो है सीट आईक्यू कोटा का बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होगा। लेकिन आईक्यू कोटा की ज़्यादा सीट जो है फिल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ जो टॉप के कॉलेज हो सकते हैं उनकी हो सकती है, लेकिन
मैक्सिमम कॉलेज की जो है मैनेजमेंट कोटा की जो फीस होती है, मतलब सीट होती है ना, वो ज़्यादा फुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए उसके बाद आपको एक स्पॉट राउंड का भी चांस मिल सकता है, तो वहाँ पर आप जाके सीधा एडमिशन भी कर सकते हो। 1 या 2 दिन का समय मिल जाता है। तो देखिए जब स्पॉट राउंड आ जाएगा, उसका टाइम टेबल मिल जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बस आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए अभी चॉइस फिलिंग के लिए कुछ रूल है कि राउंड 2 के अंदर आपका स्कोर कितना भी क्यों ना हो, अगर आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, आप कॉलेज के नेम नहीं डालते हो, तो आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। और आपको कॉलेज के नेम डालने हैं, उनको लॉक भी करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने लॉक कर दिया है, लेकिन देखिए लॉक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है या फिर 1-2 कॉलेज मुझसे मिस हो गया है, तो आप इसे अनलॉक करके फिर से राउंड 2 का चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और राउंड 2 का जो चॉइस फिलिंग का डेट है, तो आज का लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिए। आज 12 बजे तक जो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो रात के, इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। तो आप जो चॉइस आपने लॉक किया था ना, तो उसे आप अनलॉक करके फिर से उसे एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन वही बोल रहा हूँ मैं, देखिए सीट अलॉटमेंट क्या होता है कि अभी जो बचे हुए सीट है ना, पूरे के पूरे सीट अगर राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट हो गए, आपके कैटेगरी का थर्ड राउंड में कोई सीट बचेगा ही नहीं, तो आपका स्कोर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, आपको वहाँ पर या फिर उस कॉलेज का कट ऑफ कितना भी कम राउंड 2 के अंदर गया हो, लेकिन आपको राउंड 3 के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि वो सीट अगर कोई कम स्कोर वाला बच्चा भी बुक कर लेता है, तो वो सीट उसका फिक्स हो जाता है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए इस साल जो है MBBS के जो बच्चे ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम सेम हुआ है। क्योंकि मुझे एक बच्चे ने कमेंट करके भी बोल दिया था, या फिर व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज किया था कि सर मुझे 530 मार्क्स थे, मुझे राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन मैंने वहाँ पर फ्री एग्जिट ले लिया, लेकिन मैंने राउंड 3 के लिए फिर से वही कॉलेज डाला था अपनी कैटेगरी के अंदर से, लेकिन मुझे राउंड 2 में जो कॉलेज मिला था 530 नीट स्कोर के ऊपर, वही कॉलेज मुझे राउंड 3 के अंदर नहीं मिला है। तो अभी उस बच्चे को सेम कॉलेज राउंड 2 के अंदर मिला था, लेकिन सेम कॉलेज राउंड 3 के अंदर क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसके साथ कंडीशन क्या बन गई, देखिए बात को समझिए। उसने राउंड 2 के अंदर जो कॉलेज डाला था, 530 उसका स्कोर था ना, तो उसने राउंड 2 के अंदर वो कॉलेज डाल दिया, उसको राउंड 2 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, फ्री एग्जिट ले लिया, फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया और राउंड 3 के लिए अप्लाई किया। तो अभी क्या हुआ, उस बच्चे ने जो है राउंड 3 के लिए अप्लाई किया ना, तो फिर उस बच्चे को क्या हुआ, राउंड 3 में हो सकता है कि उसका स्कोर 530 था, तो लेकिन वहाँ पर ये जो कॉलेज था पर्टिकुलर कोई XY नाम का, तो यहाँ पर 531 वाला जो बच्चा है उसने चॉइस फिलिंग किया होगा उसी कैटेगरी के अंदर से, इसलिए वो जो सीट इसे मिला था ना राउंड 2 के अंदर, वही सीट जो है राउंड 3 के अंदर इसी बच्चे को मिल चुका है। देखिए राउंड 3 के लिए फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इसलिए जो ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे ना, उनको पता है कि अगर हमें 1 या 2 भी सीट किसी कॉलेज के अंदर मिल जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी हम अपना सीट बुक कर सकते हैं। इसलिए जो ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे हैं ना, वो राउंड 3 के अंदर फिर कॉलेज को डाल देंगे, तो फिर जो बच्चे कम स्कोर वाले थे, जिनको राउंड 2 के अंदर सीट मिल सकता था या फिर मिला हुआ सीट उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्हें राउंड 3 के अंदर सीट मिलेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जो मैक्सिमम स्कोर वाले बच्चे हैं ना, वो अगर देखिए मान लीजिए आपकी कैटेगरी है NTB, वहाँ पर आपको ऑल ओवर टोटल गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट की बात करें तो 10 सीट अवेलेबल है। और आपके ऊपर जो बच्चे हैं ना, वो अगर 10 है जिन्होंने राउंड 2 के अंदर कॉलेज नहीं डाले थे पूरे के पूरे, चॉइस फिलिंग नहीं किया था, तो आपको अगर राउंड 2 के अंदर सीट भी मिल जाएगा, लेकिन आप वो सीट छोड़ दोगे या फिर चॉइस फिलिंग नहीं करोगे या फिर उस सीट को आप ज्वाइन नहीं करोगे, तो आपको राउंड 3 के अंदर सीट मिलेगा, ऐसा कंफर्म नहीं है। क्योंकि जो ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे वो अगर वहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगा, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना, तो आप राउंड 1 के अंदर जो किया था वो छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने राउंड 1 के अंदर कुछ सेलेक्टिव कॉलेज डाल दिए थे, इसलिए उनको सीट नहीं मिला था। और जो 360 वाले बच्चे थे उनको भी राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ 410 वाले बच्चे थे कि उन्होंने कुछ सेलेक्टिव 4 या 5 कॉलेज डाल दिए, तो उनको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो वही आप गलती फिर से मत कीजिए। आपने एक बार गलती कर दिया, ठीक है, राउंड 2 के अंदर आपको चांस है फिर से चॉइस फिलिंग करने का, तो आप मैक्सिमम कॉलेज डाल दीजिए, अपना एक सीट बुक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे बेटर कॉलेज चाहिए, तो आप राउंड 2 में ज्वाइन करके राउंड 3 के लिए बेटरमेंट के लिए बिल्कुल जा सकते हो। तो राउंड 3 का वेट कर सकते हो, राउंड 3 में जो मिलेगा उसे आप रिटेंशन करके अपना जो है एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू करके आप अपना डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो भी एक डिटेल में आपके डाउट थे, तो मैंने आपको एक एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो सबसे जल्दी आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है आपके मन में अभी भी बचा हुआ, लास्ट राउंड तक अगर आपको कॉल के ऊपर बात करके हमारे साथ फ्री गाइडेंस चाहिए, जो कि हमारा कंसल्टेंसी कॉल चार्ज लगभग 300 रुपीज़ है, इसके ऊपर आप जब भी कॉल करोगे तब हम आपका कॉल लेके आपके साथ बात करेंगे, आपको हर एक अपडेट जो है पर्सनली व्हाट्सअप के ऊपर शेयर करेंगे। लेकिन इसके अंदर हम आपको कोई भी लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके सिटी के अनुसार या फिर आपके स्कोर के अनुसार या फिर आपके स्कोर के अनुसार राउंड 1 में कट ऑफ कितना गया है, राउंड 2 में कट ऑफ कितना गया है, तो हम आपके साथ नहीं शेयर करते, इस बात का ध्यान रखें। बस आपका हर एक डाउट एंड गवर्नमेंट के जो भी रूल है, आपको एक बेटर लिस्ट किस तरह से बनाना चाहिए
चाहिए, चॉइस फिलिंग किस तरह से करना चाहिए, पूरा का पूरा हम कॉल के ऊपर बात करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कॉलेज का लिस्ट चाहिए अपनी सिटी के हिसाब से या फिर स्कोर के हिसाब से, या फिर आपको हमारे थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस करना है, तो हमारा 2000 रुपीज़ पेड काउंसलिंग चार्ज है। इसके अंदर हम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। जब भी राउंड 3 के लिए आपका अगर करना होगा, हर राउंड का चॉइस फिलिंग, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 का चॉइस फिलिंग भी हम करते हैं। हमारा चार्ज 2000 रुपीज़ है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो।